सभी का स्वागत है मीडिया मैप के इस नए एपिसोड पे। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपको कुंभ के बारे में कई जानकारियां देता रहा हूं और आज फिर दूंगा। शायद आपको नहीं मालूम है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि महिलाएं भी नागा सन्यासी होती हैं। वे भी उसी प्रकार से सारे काम करती हैं, उसी प्रकार से जो बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं उससे गुजरना पड़ता है उनको। और पेशवाई में, पेशवाई आप समझते हैं ना, पेशवाई का मतलब है जिस दिन शाही स्नान होता है खास दिनों में, जैसे भी मकर संक्रांति पे हो चुका है, पौष पूर्णिमा पे हो चुका है, अभी मौनी अमावस्या में होना है जो 29 जनवरी को है। उसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी को होना है और उसके बाद माघी पूर्णिमा और शिवरात्रि को होनी है। इन सभी में महिला सन्यासी जो है वो भी शाही स्नान में जाती हैं, शाही स्नान करती हैं। पर उसमें एक छोटी सी चीज जो है, ये महिला सन्यासी जो हैं वो जब पुरुष नागा सन्यासी अपने निश्चित स्थान पे, उनके जो अखाड़े का जो निश्चित स्थान दिया जाता है वहां नहा लेते हैं, उसके बाद ही महिला सन्यासी जो है वहां जाकर स्नान कर सकती है और करती है। उनकी खास बात होती है कि महाकुंभ में, जैसे मैंने कहा, वो जाती हैं, वो साध्वी कहलाती हैं, अवधूतानी कहलाती है, नाग से नागिन कहलाती है। और जब साधु बनते हैं, साधु बनने से पहले उनको अपना पिंड दान भी करना पड़ता है। महिला नागा सन्यासियों को साधु बनने के लिए 10 से 15 साल तक की कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। आप मीडिया मैप पर इस विशेष कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपको बता रहा हूं कि कुंभ में कैसे अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग तरीके होते हैं। और आज मैं खास करके सुना रहा हूं कि महिला नागा साधु किस प्रकार से कुंभ में रहती हैं और किस प्रकार से वो साधु बनती हैं। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और हमसे अपना संबंध जो है लगातार बनाए रखें। शर्त क्या है महिला साधु संत बनने की? कई शर्तें भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि शर्त नहीं होता। शर्तें वैसी ही होती हैं जैसे किसी पुरुष जो है, जो नागा सन्यासी या साधु बनना चाहते हैं, किसी भी अखाड़े में ज्वाइन करना चाहते हैं उसको, तो उसी तरह से इनका भी जो है सारे जो प्रक्रियाएं हैं वही होती है। अभी मैंने कहा कि महिला साधु को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और ब्रह्मचर्य की जो परीक्षा है 6 से 12 साल तक हो सकती है। इन इन 6 से 12 साल के दौरान जो अखाड़ा समिति है वो तय करती है कि कोई महिला साधु बनने लायक है या नहीं। नागा साधु कभी भी किसी भी मौसम में सामान्य रूप से वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, पर हालांकि उसके अपवाद भी होते हैं। लेकिन महिला नागा साधुओं को कपड़े न पहनने की इजाजत नहीं है। महिला नागा साधु हमेशा गेरुए रंग का एक कपड़ा पहनती हैं, इसे गंती कहते हैं और माथे पर तिलक लगाना जरूरी होता है। महिला नागा साधु को साधु बनने के लिए अपना सिर का मुंडन भी कराना होता है, यानी सिर मुड़वाना पड़ता है। और जैसा अभी पहले भी मैंने कहा कि सभी सन्यासियों की तरह उन्हें भी साधु बनने से पहले पिंडदान करना पड़ता है। सवाल है कि आखिर आराधना किसकी करती है? जैसे सभी नागा सन्यासी शिव जी की आराधना करते हैं, उसी तरह से महिला साधु बनने के लिए भी शिव जी की आराधना करनी पड़ती है, शिव जी की तपस्या करनी पड़ती है, उनका ध्यान करना पड़ता है। और ये तपस्या जो है आग के सामने बैठकर ही की जाती है।
यानी कि हवन कुंड होगी या किस प्रकार किसी प्रकार के हैं, उसके सामने जो है बैठ के जो है ये जो पूजा है उसको करेंगे। महिला नागा सन्यासी को जो साधुओं का जो जीवन शैली है रोजाना बहुत कठिन होती है। उनको सुबह सुबह उठकर, सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर नदी में स्नान करना होता है, चाहे ठंड हो या ना हो। ये तो जब कुंभ में है तब, अन्यथा भी उनको सुबह सुबह उठ के नहाना पड़ता है और सारी प्रक्रियाएं वैसे ही करनी होती है जैसे कि कोई भी पुरुष नागा सन्यासी करते हैं। महिला साधु सन्यासी को जंगलों में अखाड़ों में रहना पड़ता है। नागा साधुओं को सबसे पहले अखाड़ा समिति को उनके जो पिछला जीवन है जब तक वो सन्यासी नहीं बनी थी उसकी जानकारी देनी होती है। महिला नागा सन्यासी जो है अपने शरीर में भस्म लगाना पड़ता है उनको। और दशनामी सन्यासिनी अखाड़ा महिला नागा साधुओं का गढ़ माना जाता है और इस अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी देखी जाती है। इसके अतिरिक्त जूना सन्यासी अखाड़ा है, उसमें भी महिलाएं होती हैं और काफी महिलाएं जो हैं उनमें जो शामिल होती है वो नेपाल से आती है। और नेपाल में जो ऊंची जाति की विधवा महिलाओं की दोबारा शादी करने पर समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता है, ऐसे में ये विधवा महिलाएं अपने घर लौटने के बजाय साधु बन जाती है। मुंडन कराने के बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है जब वो साधु बनने जाती है तो। फिर महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जप करती हैं। पुरुषों की तरह ही महिला नागा सन्यासी ऐसा कहा कि शिव जी की पूजा करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती है। शाम को दत्तात्रेय भगवान की आराधना करती हैं, जो कि सामान्य रूप से जो जूना अखाड़े की अधिष्ठाता देवता है। दोपहर में भोजन के बाद वो शिव जी, फिर से उनको शिव जी का जप करना पड़ता है। नागा साधु खाने में कंद मूल फल जड़ी बूटी कई तरह की पत्तियां खाते हैं। महिला नागा साधु सन्यासियों को भी इसी व्यवस्था के तहत अलग अखाड़ों में व्यवस्था की जाती है। पर ये जो अभी तक ये एक नई परंपरा है, 2013 तक जो है महिला सन्यासियों को अखाड़े में अलग पहचान नहीं थी। 2013 में उनको एक अलग पहचान मिली और ये जूना सन्यासी अखाड़ा के तौर पर सबसे पहले नजर आया। तब नागा महिला अखाड़े की नेता थी दिव्या गिरी। वो साधु बनने से पहले पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में इंस्टीट्यूट से उन्होंने मेडिकल टेक्नीशियन की पढ़ाई पूरी की थी। 2004 में वो विधिवत तौर पर महिला नागा साधु बन गई। तब उन्होंने कहा था कि हम कुछ चीजें अलग से करना चाहते हैं और जूना अखाड़े के इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय हैं। नागा सन्यासी अपना इष्ट देव दत्तात्रेय की मां जो है अनुसुईया को बनाना चाहती हैं। क्यों? कहा जाता है कि जो नागा साधु हैं जो दत्तात्रेय जी का अनिवार्य रूप से पूजा करते हैं, तो उनकी जो माता थी अनुसुईया वो ऋषि अत्रि की पत्नी थी। तो पतिव्रता धर्म के लिए पूरी दुनिया में वो प्रसिद्ध थी और कहा जाता है जो लोक कथाएं हैं उसमें ये कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों को पहले लगता था कि सबसे ज्यादा पतिव्रता वो है, पर नारद मुनि ने इन तीनों को बताया कि सबसे ज्यादा जो पतिव्रता है वो अनुसुईया है। इस तरह से जो है नागा सन्यासी जो हैं आराधना करती हैं, पूजा करती हैं और उसी प्रकार से कठोर जीवन का पालन करती हैं। और कुंभ में भी वो उसी तरह से आती हैं, कल्पवास करती हैं, उसी प्रकार से अग्नि प्रज्वलित कर पूजा करती हैं। और इस तरह से जो है वो सन्यासी होती हैं, सामान्य रूप से महिला होते हुए भी सारी परंपराओं का वो पालन करती हैं। और इनके जो महंत होते हैं वो महिला होती हैं। और जिस तरह से सारी चीजें ये करती हैं उसमें कहीं से ये नहीं लगता है कि वो जो अखाड़े की जो परंपरा है उससे अलग है।
तो ये महिला नागा सन्यासियों की एक खास बात है कि वो कपड़े पहने रहती हैं, आराधनाएं वैसी प्रकार से होती हैं, दत्तात्रेय जी की पूजा करती हैं, माता अनुसुईया की पूजा करती हैं, और दशनामी संप्रदाय के अंतर्गत वो सारे जितने काम करने होते हैं वो करती है। ये आज आपको एक हमने नई जानकारी दी। आपको ये कैसा लगा हमें बताइएगा। आप इसको फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करें, और इसी प्रकार से हम नई जानकारियां हम शिवाजी सरकार मीडिया मैप के अलग अलग एपिसोड्स में आपको देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए।